वैश्विक ताप वृद्धि से क्या तात्पर्य है? वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट यानी कि सूर्य की किरणों के साथ आने वाली गर्मी को वायुमंडल में आने के बाद पृथ्वी पर टकराव परावर्तित होकर वापस अवकाश में जाने न देने की स्थिति। वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल को जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट यानी कि सूर्य की किरणें जो आती हैं, पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती हैं उसके साथ क्या होता है कि वो अगर सूर्य निकलता है, उसकी किरणें आती हैं तो गर्मी होती है, वायुमंडल गर्म हो जाता है। अगर सूर्य नहीं निकलता, बारिश होती है तो क्या होता है कि ठंडा मौसम हो जाता है। तो उसी को वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग किससे बढ़ती है? ग्लोबल वार्मिंग सूर्य की किरणों से बढ़ती है। तो उससे क्या होता है? पृथ्वी पर टकराव परावर्तित होकर वापस अवकाश में जाने न देने की स्थिति। यानी जब सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर आती है तो उसको हम वापस ना जाने देने, यानी जो किरणें आती हैं उससे क्या होता है कि पृथ्वी को गर्मी प्राप्त होती है। और पृथ्वी, आपको पहले चैप्टर में मैंने ऐसा पढ़ाया था कि सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं वो सीधी पृथ्वी को इफ़ेक्ट ना करें, और उसके लिए क्या होता है? ओजोन परत होती है। क्या होता है? ओजोन परत होती है जो सूर्य की किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, इसलिए ओजोन परत होती है। ठीक है। तो वैश्विक ताप वायुमंडल में जो पृथ्वी पर आती हैं किरणें उसको परावर्तित होकर वापस अवकाश में ना जाने देने की स्थिति को ही वैश्विक ताप वृद्धि कहा जाता है। ओके। अब है पृथ्वी गर्म क्यों होती है? क्यों होती है पृथ्वी गर्म, है ना? गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा कि आप बिना चप्पल के आप कहीं पर भी जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर ऐसे पड़ती हैं कि क्या होता है कि पृथ्वी गर्म हो जाती है। तो क्यों होती है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में सक्रिय योगदान देने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरा कार्बन और हेलोकार्बन को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में पहचाना जाता है। इन गैसों की मात्रा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होता है। अब हम ज़्यादातर किन गैसों को जानते हैं? हम ज़्यादातर दो ही गैसों को जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यानी प्राणदायिनी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब पेड़ पौधे इसीलिए लगाए जाते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को बाहर निकालें। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में सक्रिय योगदान देने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरा कार्बन और कार्बन को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में पहचाना जाता है। यानी ये जितनी भी गैसें हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में सक्रिय योगदान देने वाली होती हैं। यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जैसा कि मैंने बताया है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है? जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पर फसलों को उगाने के लिए आर्टिफिशियल या कृत्रिम तरीके से वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। किस तरह से? या तो हरे कलर के शीशे के या प्लास्टिक, एक पत्थर जैसा होता है उसके घर बनाकर, या हरे रंग का कपड़ा लगाकर। हरे रंग का कपड़ा वो अलग से ही आता है फसलों को उगाने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो उसमें कौन सी गैसें अपना योगदान देती है, अपना सपोर्ट करती हैं? वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरा कार्बन और हेलोकार्बन। ये गैसें जो हैं ये ग्रीन हाउस को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और उसमें अपना सपोर्ट भी
करती हैं। इन गैसों की मात्रा बढ़ने से जलवायु में परिवर्तन। अगर इन गैसों की मात्रा जलवायु में, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो ये जलवायु को परिवर्तित कर देती हैं। ज़्यादा बढ़ने से नुकसान भी हो जाता है और घटने से भी इनका नुकसान हो जाता है। ठीक है। अब है ppm। ppm क्या होता है? पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख का एक भाग। ppm यानी पार्ट पर मिलियन, 10 लाख का एक भाग। WMO वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल, यानी ये है विश्व मौसम संस्था। विश्व मौसम संस्था ये एक संस्था होती है। इसका आप लोगों को पता भी होगा कि ये क्या, जैसे बता देते हैं कि आज यहाँ इस राज्य में ज़्यादा बरसात होगी, यहाँ पर तूफ़ान आने वाला है, यहाँ पर ये आने वाला है। तो ये किसका काम है? ये WMO का ही काम है। विश्व मौसम संस्था पता लगा लेती है कि कहाँ किस राज्य में ज़्यादा बरसात होने वाली है, कहाँ पर तूफ़ान आने वाला है, तो वहाँ पर वो लोग पहले से ही अलर्ट जारी कर देते हैं। ठीक है। 23 जनवरी 1996 में यूरोप के संयुक्त प्रस्ताव से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ें हैं, ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। 23 जनवरी 1996 में यूरोप के संयुक्त, यानी 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस यानी जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है। अब है 2007 का वर्ष 1980 के बाद का सबसे अधिक गर्म वर्ष था। यानी 2007 जो साल था वो 1980 के बाद का सबसे गर्म वर्ष था। ठीक है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर समझ आया होगा। हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। और आज का जो तुम्हारा होमवर्क है वो है ये, जलवायु से क्या तात्पर्य है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किसे कहते हैं, वैश्विक ताप वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ये सब क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है। अगर किसी को ये सब क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर आपकी नोटबुक में ही हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में कर लेना और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।